बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास। आज हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 जो कार्बोक्सिलिक एसिड पर मुश्तमिल है उसकी सारी केमिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे और आज हम उसके लेक्चर नंबर 1 के साथ आपसे मुखातिब हैं। तो सबसे पहले आइए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में देखें कि आपके पास ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है जिसे हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच। इसको मिलाकर अगर लिखना चाहें तो सी ओ ओ एच, और ये साथ लाइन बॉन्ड की जरूर लगानी है कि इधर कोई ना कोई दूसरा ग्रुप मौजूद है। वो कौन सा ग्रुप है वो इंशाल्लाह हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। ठीक है, एज ए फंक्शन ग्रुप अगर आप देखा जाए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो देखो ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये दो चीजों पर मुश्तमिल है, एक सी डबल बॉन्ड ओ और दूसरा ओ एच। अब देखें, कार्ब का मतलब हो गया कार्बोनाइल ग्रुप, ऑक्सल कहाँ से आया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो इसका मतलब है इसको मिलाकर हम क्या कहेंगे, कार्बोक्सिल ग्रुप कहेंगे। तो ये आपके पास था इसका इंट्रोडक्शन। आइए अब हम इसकी टाइप को देखते हैं। दो तरह के होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर 1 एलिफेटिक एंड नंबर 2 एरोमेटिक। ये एलिफेटिक और ये आपके पास क्या हो गया, एरोमेटिक। अब डिपेंडिंग अपॉन के कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, अगर अल्काइल ग्रुप अटैच है या हाइड्रोजन अटैच है तो हम इसे क्या कहेंगे, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर आपके पास अराइल ग्रुप अटैच है तो इसको हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक ग्रुप। तो इनके जनरल फार्मूला आपके दिए हुए हैं। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में ये फार्मूला है, यहाँ पे आर हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनमें कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो किसके साथ अटैच है, अराइल ग्रुप के साथ, ए आर फॉर अराइल। ये अराइल जो है कोई फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है जो बेंजीन से बनता है, एंड इट इज आल्सो अराइल ग्रुप किसी भी दूसरे, जरूरी नहीं बेंजीन, बेंजीन के अलावा कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड से हाइड्रोजन निकाल दें तो वो क्या बन जाएगा, अराइल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी इसकी दो टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू देयर नेचर, एलिफेटिक और एरोमेटिक। अब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, उनकी तादाद की बेस पर, उनकी तादाद की बेस पर कितने इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप हैं उसकी बेस पर इनकी किस्में हैं, मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, एज दे कंटेन, क्यों, क्योंकि इनमें अगर डाई 1 होगा तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर बहुत सारे कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे तो हम इन्हें पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। लेकिन अभी हम लोग जो भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो हम लोग इसकी जो है वो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट पेज पे आपको बताया भी गया होगा। इंशाल्लाह इसको देखते हैं। ये देखें, पहले एलिफेटिक और एरोमेटिक की जो है ना एग्जांपल देख लें। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके पास ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मिसालें देखें तो आपके पास पहला है फॉर्मिक एसिड, दूसरी है एसिटिक एसिड। ठीक है, अब इनके जो आईयूपैक नेम है ये सारे पहले लिखे हुए हैं, इनका क्या माखज है, इनका क्या सोर्स है, वो इंशाल्लाह हम आईयूपैक के नोमेनक्लेचर में देख लेंगे। ठीक है, जैसे अगर एक कार्बन है तो मीथेन था, अगर एक कार्बन वाला अल्केन देखा जाए तो उसका नाम मीथेन होगा। अब मीथेन का ई हटाकर उसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, ओइक एसिड। ठीक है, तो इसी तरह एलिफेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की मिसालें देखें, लेकिन इससे पहले डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की मिसालों से पहले ये एसिटिक एसिड का नाम भी देखें जरा आईयूपैक नेम। 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले अल्केन को हम क्या कहेंगे, इथेन। अब इथेन का ई हटाकर उसकी जगह पे क्या लगाना है, ओइक एसिड। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या बन जाएगा, इथानोइक एसिड। इसी तरह हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर आप मिसालें देखें तो ये आपके पास
एलिफेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की मिसालें हैं जिसमें आपके पास ये 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं तो ये अब्दोलिक एसिड है। लेकिन अगर आप इसको आईयूपैक नेम के मुताबिक देखें तो 2 कार्बन वाले को इथेन कहते हैं, लेकिन 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं तो इसको क्या नाम देंगे, इथेन डाइओइक एसिड, या इसको कॉमन नेम हम क्या देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह 2 कार्बोक्सिलिक एसिड वाले एक और कंपाउंड की मिसाल देखते हैं जिसको हम मेलोनिक एसिड कहते हैं। लेकिन इस मेलोनिक एसिड में कितने कार्बोक्सिल ग्रुप में, 2 हैं, लेकिन इसमें कार्बन कितने हैं, 3 है, 1 2 और 3। तो इसका मतलब है कि हम इसको नाम क्या देंगे, प्रोपेन डाइओइक एसिड। ठीक है, तो ये इसका आईयूपैक नेम होगा और मेलोनिक एसिड इसका क्या होगा, कॉमन नेम होगा। आपने मैलिक एसिड पढ़ा हुआ था, ये चैप्टर नंबर 8 में है। ये मैलिक एसिड का फॉर्मूला CHCOOH, लेकिन आपने वहां पे मैलिक एसिड नहीं पढ़ा, आपने वहां पे पढ़ा था सोडियम या पोटासियम साल्ट ऑफ मैलिक एसिड, यानी सोडियम मैलिएट या पोटासियम मैलिएट। ठीक है, तो उससे फिर आपने अल्काइन वहां पे बनाया था। लेकिन हमारा यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको फर्क बताना था मेलोनिक एसिड और मैलिक एसिड में क्या फर्क है। अच्छा, मैलिक एसिड के साथ साथ उसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम एक और भी है, फ्यूमेरिक एसिड। देखिए इसमें अगर फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड में देखें तो मैलिक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो दोनों एक साइड पे हैं, तो यानी ये सिस आइसोमर है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड और ये जो दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये अपोजिट साइड पे है, तो ये ट्रांस आइसोमर है। तो ट्रांस आइसोमर होने की वजह से इसे हम फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं और इसको मैलिक एसिड कहते हैं। लेकिन ये मेलोनिक एसिड कभी नहीं हो सकता। मेलोनिक एसिड में एक ही कार्बन होगा और वो 2 कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होगा, तो टोटल कार्बन उसमें 3 हो जाएंगे, इसीलिए इसको प्रोपेन डाइओइक एसिड कहेंगे। अब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर आप मिसालें देखें तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की मिसाल देखें तो ये आपके पास बेंजोइक एसिड है। और अगर आप 2 कार्बोक्सिल ग्रुप वाले एरोमेटिक की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो ये आपके पास है, इसका नाम क्या बनेगा, 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको हम फथैलिक एसिड भी कहते हैं। जी, तो हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में किसको ज्यादा डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की केमिस्ट्री को ज्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ यहाँ पे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की केमिस्ट्री को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की जो केमिस्ट्री है इसको डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले हम इसका कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो नोमेनक्लेचर की बात करने में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड्स भी कहते हैं। इन्हें फैटी एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जो लंबी चेन वाले हैं, जो इनके हायर मेंबर्स हैं। हायर मेंबर्स मीन जिनमें कार्बन एटमों की तादाद ज्यादा होती है, जैसे पामेटिक एसिड है, स्टीरिक एसिड है, इनमें कार्बन एटमों की तादाद ज्यादा है ना, इसलिए इनको फैटी एसिड कहते हैं। और ये कहाँ से हासिल होते हैं, फैट्स एंड ऑयल से। फैट्स एंड ऑयल से हासिल होने की वजह से हम इन्हें क्या कहेंगे, फैटी एसिड। ये फैट्स एंड ऑयल की हाइड्रोलिसिस से हासिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को आईयूपैक नेम भी दिए जा सकते हैं, लेकिन आईयूपैक नेम देने से पहले हम लोग उनके कॉमन नेम की डिस्कशन करते हैं। कॉमन नेम के डिस्कशन में अगर आप देखें तो जिस सोर्स से कार्बोक्सिलिक एसिड ड्राइव किया गया होगा ना, हम उसके मुताबिक इसका नाम देते हैं, या जिससे इसको सेपरेट किया गया हो। ठीक है, मसलन अगर आप देखें तो फॉर्मिक एसिड, इससे हमें इरिटेशन कॉज होती है। और ये किसकी इरिटेशन से हमें कॉज होता है, आंट बाइट, यानी चूंटी की जो है वो उसके जो वो काटती है, तो उस दौरान जो हमें फॉर्मिक एसिड की वजह से, उसमें मौजूद फॉर्मिक एसिड की वजह से हमें इरिटेशन होती है। और ये फॉर्मिक एसिड का नाम कहाँ से आया, फॉर्मिका से। फॉर्मिका मीन आंट, लैटिन वर्ड में फॉर्मिका को आंट कहते हैं, इसीलिए हम इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं, चूंकि ये आंट से आता है। और इसके लिए फिर ये भी सोर्स भी इसका यही है, फिर ये आंट है। और कौन सी आंट है, देखो सबसे पहले इसको आइसोलेट किया गया डिस्टिलेशन ऑफ
रेड आंट से। रेड आंट मीन कक्की कीड़ी, जिसे आप आम जुबान में कहते हैं कक्की कीड़ी। ये रेड सुरख सुरख कीड़ियां होती हैं। एक तो आमतौर पर हम ब्लैक देखते हैं ना, लेकिन कुछ लाल लाल भी कीड़ियां होती हैं जिन्हें हम रेड आंट कहते हैं, और आम जुबान में उसे कक्की कीड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कक्की कीड़ी की डिस्टिलेशन से हासिल होती थी। इसी तरह दूसरा कॉमन नेम हम एसिटिक एसिड की बात करेंगे। एसिटिक एसिड को सबसे पहले विनेगर से आइसोलेट किया गया था, और विनेगर को लैटिन में एसिटम कहते हैं, और एसिटम की वजह से इसको विनेगर की वजह से इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, विनेगर को, सिरके को लैटिन वर्ड में क्या कहते हैं? एसिटम। और एसिटम की वजह से इसका नाम क्या आएगा? एसिटिक एसिड। नेक्स्ट अगर आप देखें तीसरी मिसाल, ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड को नाम दिया जाता है ब्यूटारम से। ब्यूटारम मीन बटर। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके ये तो थे इनके कॉमन नेम। अब आगे इनके जो है वो आईयूपैक नेम देखें, तो आईयूपैक नेम का सबसे बड़ा रूल आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आईयूपैक का सबसे बड़ा रूल ये है कि आप जो है वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कानोइक एसिड का नाम दे दें, यानी अल्केन का ई हटाकर उसकी जगह पे क्या लगा दें? ओइक एसिड। एंड दीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ अल्केन। ठीक है, कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड में इनका जो नाम आता है वो अल्केन से आता है। जो जितने कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन होंगे उतनी अल्केन में अगर कार्बन हो तो उसके अल्केन का जो नाम बनेगा उसका ई हटाकर उसकी आगे क्या लगा देंगे? ओइक एसिड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंडिंग ई ऑफ अल्केन इज ड्रॉप्ड एंड सफिक्स ओइक एसिड इज एडेड। ठीक है, एसिटिक एसिड गेट्स इथानोइक एसिड, ये इसका नाम हो गया। इथानोइक एसिड में 2 कार्बन होते हैं, तो इथेन का ई हटाकर उसकी जगह पे क्या लगा दिया? ओइक एसिड। ठीक है, तो इसीलिए ये इसका आईयूपैक तरीका हो गया इसको नाम देने का। नेक्स्ट आगे समटाइम होता है कि अगर कोई नंबरिंग करनी हो कार्बन एटमों की, तो याद रखिएगा कि अरेबिक नंबरिंग, ये जो आम नंबरिंग होती है 1 2 3 4, ठीक है, अगर आप इनको गौर करें तो अरेबिक नंबरिंग में जो है वो किसी भी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन शो करनी हो तो उसे अरेबिक नंबरिंग से शो करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप गौर करें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, जनरल एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है जिसमें 4 कार्बन है, नंबरिंग 1 2 3 4 की हुई है। मैं इसी की एक मिसाल को लेकर, यानी 4 कार्बन वाला ही कोई एसिडिक एसिड लेता हूँ, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ, लेकिन उसके साथ ये मैं एक ग्रुप लगा देता हूं जिसे हम क्या कहते हैं? मिथाइल ग्रुप। तो इसका नाम क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो कार्बन होगा वो नंबर 1 होगा, 2 3 4, तो इसका मतलब है 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। ये इसका आईयूपैक नेम बनेगा। ये मैंने मिसाल इंटरनेट से डाउनलोड करके आपको यहाँ पे लिखी है, आप लोग इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप इनके कॉमन नेम और आईयूपैक नेम का और साथ इनके फॉर्मूलाई का जो है वो टेबल देखें, तो ये फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम, मिथानोइक एसिड आईयूपैक नेम, 2 कार्बन वाला CH3COOH एसिटिक एसिड कॉमन नेम, और आईयूपैक नेम इथानोइक एसिड। इसी तरह अगर आप बात करें तो ये जो है वो आपके पास ये 4 कार्बन वाला है ब्यूटारिक एसिड, बल्कि पहले 3 कार्बन वाला क्या देख लें। 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है प्रोपायोनिक एसिड, कॉमन नेम है, लेकिन प्रोपानोइक एसिड, देखिए इसमें फर्क है, ये प्रोपायोनिक है और ये क्या है? प्रोपानोइक है। तो ये आईयूपैक नेम प्रोपानोइक एसिड होगा और कॉमन नेम इसका क्या होगा? प्रोपायोनिक एसिड। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप 4 कार्बन वाले के देखें तो ब्यूटारिक एसिड या ब्यूटानोइक एसिड। और अब ये आपके पास जो है वो एक 4 कार्बन, लेकिन उनमें से एक कार्बन एज ए ब्रांच है, तो इसको हम क्या कहते हैं? आइसो कंपाउंड कहते हैं। अगर कोई एक ब्रांच हो तो इसे आइसो कंपाउंड कहेंगे और इसको नाम क्या देंगे? आइसोब्यूटारिक एसिड। लेकिन आईयूपैक नेम में अगर आप कार्बोनाइल कार्बन को 1 और ये 2 और ये आगे वाला 3, तो ये नाम क्या बनेगा? 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। ये इसका कॉमन नेम नहीं होगा, बल्कि ये क्या कहलाएगा? इसका आईयूपैक नेम। नेक्स्ट अगर आप इनके जनरल मेथड्स ऑफ इनकी प्रिपरेशन को देखें, तो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में बड़ा सिंपल सा है कि हम
यहाँ पर अल्डिहाइड, पहला जो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो अल्डिहाइड या अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से। अब ऑक्सीडेशन कैसे कर सकते हैं? पोटाशियम डाइक्रोमेट और एसिड के सॉल्यूशन से जो एटॉमिक ऑक्सीजन पैदा होगी वो पहले इसकी क्या करेगी? ऑक्सीडेशन करेगी। ये अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से पहले क्या बनेगा? अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह मिसाल उसने यहाँ पे ले लिया इथाइल ग्रुप की, यानी ये जो आर है इसके जगह पे उसने मिथाइल ग्रुप रिप्लेस कर दिया, तो ओवरऑल ये क्या बन गया? इथानोल। इथानोल के ऑक्सीडेशन करें तो पहले इथानल बनेगा, और इथानल के बाद मजीद ऑक्सीडेशन करेंगे तो इथानोइक एसिड बनेगा। ये तो थी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन। अब अल्डिहाइड की भी ऑक्सीडेशन हम कर सकते हैं, और जैसे ये ऊपर वाली की हुई हम वैसे भी कर सकते हैं। और आपको पता है कि आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी हुआ है कि हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर कर उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर वाले पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से जो एटॉमिक ऑक्सीजन पैदा होती है उसके साथ अगर देखें तो इथानॉल जो है वो ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इथानोइक एसिड में। तो ये एक सिंपल सा रिएक्शन था। नेक्स्ट दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या है? अल्केन नाइट्राइल। अल्केन नाइट्राइल्स, जिन्हें नाइट्राइल ग्रुप को सीएन ग्रुप, साइनो ग्रुप भी कहते हैं, तो इनको नाइट्राइल कहते हैं, यानी कंपाउंड हैविंग साइनाइड ग्रुप आर कॉल्ड नाइट्राइल। अगर आप इनकी एसिड हाइड्रोलिसिस करें, यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ एन अल्केन नाइट्राइल ऑन बॉइलिंग विद मिनरल एसिड, वही बात मैंने आपको बताया ना, एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस करेंगे, या कोई ऐसी बेस भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये हमें करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। जैसे अगर आप देखें आर, ये मैंने आपको मेरे ख्याल में पिछले रिएक्शन में, पिछले चैप्टर में कन्वर्जन में भी बताया था कि हम इस सीएन ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करें किसी एसिड या किसी बेस की मौजूदगी में, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और प्लस अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसके रिएक्शन को आसानी से देख सकते हैं। अब अगर आर की जगह पे आपके पास मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल ग्रुप के साथ आप गौर करें यहाँ पे अमोनिया बना है, यहाँ पे बनेगा अमोनिया ही, लेकिन वो अमोनिया HCl के साथ रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड भी बना देगा। तो ये एक इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है ऊपर वाले रिएक्शन और नीचे वाले रिएक्शन में। तो अगर आप इसमें देखें तो CN ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? COOH ग्रुप में, यानी OOH इसमें इजाफी तौर पर शामिल हुआ, और वो पानी या जो है वो एसिड की मौजूदगी में होगा ये काम। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप अल्काइल नाइट्राइल को कैसे बनाएंगे, इसका भी मेथड आपको पता होना चाहिए कि किसी भी अल्काइल हैलाइड को KCN के साथ, किसी भी अल्काइल हैलाइड को KCN के साथ रिएक्शन करवाएं, तो KCN के साथ रिएक्शन अल्कोहल की मौजूदगी में, तो होता ये है कि X K के साथ मिल जाएगा KX, और साइनाइड आएगा, तो ये आपके पास अल्काइल नाइट्राइल बन जाएंगे। और ये भी आपने जरूर देखना है कि जितने कार्बन एटम किसी अल्काइल हैलाइड में होते हैं उससे इट मे बी नोटेड दैट एसिड प्रोड्यूस्ड हैज वन एट कार्बन एटम मोर देन द ओरिजिनल अल्काइल हैलाइड। देखिए इसमें अल्काइल हैलाइड में कार्बन अगर फर्ज करो एक है, तो जो यहाँ पे अल्काइल नाइट्राइल बनेगा उसमें कार्बन एक और इजाफा हो जाएगा CN की वजह से, कार्बन की वजह से, और फिर उस कार्बन को आपने किस में कन्वर्ट करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी CN रिप्लेस करने की वजह से इसमें एक कार्बन का क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप इसका तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें तो ये बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, चलें 19 मिनट का लेक्चर हो गया है, तो नेक्स्ट जो है वो हम इसको 20 मिनट तक ही लेक्चर को कंटेन करेंगे, और नेक्स्ट आगे जो है वो तीसरा और चौथा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नेक्स्ट पांचवा, ये जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है हम इंशाल्लाह कल इनको टेकअप करेंगे, साथ में इनके फिजिकल प्रैक्टिस को देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।